जो आज हम पॉलिनोमियल में सेकेंड पार्ट बेसिक ले रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों को। अब हम पॉलिनोमियल्स में कुछ और चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल का, और आप देख सकते हैं इसमें 2 डिग्री है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें मैंने एक्स की ओर मैंने एक एरो लगाया, ये क्या है, वेरिएबल है, मीन्स एक्स वाई जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो हमारा वेरिएबल है। और ए बी ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाइड है तो ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और बी एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है। और सी जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है, फिक्स हो गई है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 6। तो फाइनली आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये 2 क्या है, x² का कोएफिशिएंट, 4x का कोएफिशिएंट, और ये जो 6 है ये कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट नंबर है आपका, ठीक है। इस तरह से हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये चूँकि क्वाड्रेटिक है तो जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक जो है वही पॉलिनोमियल है। मैंने कल पिछले वीडियो में पूरा डिटेल भेजा हुआ है। अच्छा, मान लो x प्लस 3 है तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि x की पावर 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, ठीक है। आप पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर है तो क्यूबिक, है ना, ठीक है। क्यूबिक तक कम से कम पढ़ना है हमें। अब हम चलते हैं, वो था डिग्री के अकॉर्डिंग। अब हम टर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? टर्म के अकॉर्डिंग। अब पॉलिनोमियल में टर्म के आधार पे क्या होगा, मोनोमियल जैसे सिंगल टर्म 2x है, x है, x² है, ये सारे सिंगल टर्म है तो ये क्या है, मोनोमियल है। बाइनोमियल 2 टर्म, जैसे 2 टर्म क्या, x प्लस 2, तो प्लस और माइनस जो ऑपरेटर है वो टर्म काउंट कराता है। जैसे इसमें एक प्लस है और एक और 2 टर्म हो गया। अच्छा, x² प्लस 4x 2 टर्म हो गए। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ y प्लस 4, ये भी 2 टर्म है, y प्लस 4, तो यहाँ पर वेरिएबल है मेरा y है और 4 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। 2 टर्म किसने बांटा, प्लस ने। अगर ये रहता कि x² माइनस 6x, तो माइनस भी ऑपरेटर है जो कि टर्म में डिवाइड करे, तो 2 टर्म, ये भी बाइनोमियल है। अच्छा, x² माइनस 6 ये भी है हमारा बाइनोमियल। अच्छा, ट्राइनोमियल में चलते हैं। इसमें 3 टर्म काउंट होगा, जैसे x² प्लस 2x माइनस 6 हो गया, 1 2 3 टर्म, एक प्लस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो 3 टर्म में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। x प्लस 6 प्लस x², इस तरह से है, तब भी ये 3 टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे ट्राइनोमियल है। तो हम ने सीख लिया यहाँ पर टर्म के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, 16, क्या ये मोनोमियल है? यस, एक टर्म है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमने सीखा ऑलरेडी, ठीक है। 0, ये एक 0 पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल 2 टर्म हो गया, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। जैसे x में वैल्यू है तो x है, यहाँ x है, x² x है, x²x, ये सारे 1 वेरिएबल हैं। यहाँ y है तो y में है। अगर यहीं पर लिखा रहता है x प्लस वाई तो 2 वेरिएबल हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड तो 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया कि वेरिएबल 1 2 और 3 वेरिएबल या उससे मोर वेरिएबल कैसे चलते हैं। तो x वाला है तो सिंगल, या सिंगल y में है तो 1 वेरिएबल, x के साथ y आ गया तो 2 वेरिएबल, x y z आ गया तो 3 वेरिएबल। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे बच्चों। देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का एनसीईआरटी का सवाल। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब इसमें कौन सा 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम एक एक करके लिखते हैं। और बच्चों मैंने क्वेश्चन ले लिया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हमको सर्च करना है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिए, अब चेक करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है प्लस 7, तो एक्स वाला है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। क्यों है रीज़न, क्योंकि एक्स इसका वेरिएबल, ओनली एक्स है, ओनली एक्स इज वेरिएबल, सिर्फ एक्स इसका वेरिएबल है, चाहे एक्स स्क्वायर में हो एक्स में हो, तो एक्स इसका वेरिएबल है। फाइनली हम कह सकते हैं कि यह है वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। ओनली एक्स इज वेरिएबल, रीज़न हो गया, और ये हो गया इन वन वेरिएबल। अब वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो वाई सिंगल वाई है, फाइनली ये भी क्या होगा, यस इन वन वेरिएबल। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ओनली y is variable here, only x is variable here यहाँ था, और यहाँ ओनली y is variable इसमें। अच्छा इसमें ये तो हो गया वन वेरिएबल में, ये भी है ये भी है, और रीज़न भी लिख दिया। रूट 2 है, तो फाइनली ये t की जो पावर है वो 1/2 में आ रही, मीन्स फ्रैक्शन में, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें रीज़न आगे लिखना ही नहीं। अब यहाँ पर 2/y है, y अपॉन में है, तो y का पावर -1 होगा, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्लोज हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।